हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है डे 33। हम पैरा लाइक स्टोर प्रोसीजर ही कवर कर रहे हैं, बट उसमें थोड़ा सा और डेप्थ पैरामीटर्स को समझ रहे हैं कि पैरामीटर्स के अंदर जब हम लाइक स्टोर प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो हम उसे डायनामिक बनाते हैं, उसे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं ताकि जो आपका डेटा रिट्रीवल है वो फास्ट हो और आपके जो लॉजिक्स हैं जो आप प्लेस करना चाहते हैं वो आपके इजी हों। केवल स्टोर प्रोसीजर को आप ऐसे समझिए कि प्रोसीजर है, डायनेमिक प्रोसीजर जिसको आप रीयूज कर सकते हैं। एक इनपुट दूसरे आउटपुट में, या मतलब एक का आउटपुट फिर दूसरे इनपुट में, और फिर उसे मल्टीपल ऐसे बना सकते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आप बना सकते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू। सो so first thing, what is parameter? Defined parameters are variables defined inside a stored procedure that receive values when the stored procedure execute. तो जब भी आपको लाइक पैरामीटर्स आप यूज करते हैं तो आप वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं। आप उससे ले रहे हैं, इनपुट पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप वैल्यू अंदर ले रहे हैं, और जो आउटपुट जो कि आप बाहर लाइक डिफाइन कर रहे हैं। यही दीज पैरामीटर्स क्या करते हैं, रीयूजेबल और डायनामिक क्रिएट कर देते हैं किसे, जो हम स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, एक और चीज देखते हैं कि जब स्टोर्ड प्रोसीजर जो क्वेरी है, ठीक है, जब नॉर्मल रिट्रीवल है क्वेरी का और स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू है, वो कैसे रीयूजेबल, डेफिनेटली उसको अपना चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करने का नहीं, इसमें पैरामीटर्स डिफाइन करिए, वो अपने आप ऑटोमेटिक क्वेरी चेंज कर देगा। ठीक है, प्री कंपाइल्ड वो नहीं होती, उसमें हर बार एग्जीक्यूशन प्लान होता है, बनता है, नया बनता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें क्या होता है कि और प्री कंपाइल्ड होता है तो वो इजीली होता है, मोर सिक्योर। ठीक है, यहाँ ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसके अंदर हम उतना ही डेटा रिट्रीव कर रहे हैं जितना कि आपको रिक्वायर्ड है। पैरामीटर परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगी क्योंकि ये ऑप्टिमाइज लाइक एग्जीक्यूशन प्लान पे काम करता है। तो जो कि आ, आते हैं SQL सर्वर पे कि स्टोर्ड प्रोसीजर की हम बात करें तो इसमें हमने पिछली बार एक पैरामीटर, वो सिंगल पैरामीटर के थ्रू हमने करके दिखाया था। आज हम देखेंगे कि दो पैरामीटर पे हमने डिफाइंड क्या इस स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर आप देख समझ सकते हैं। ये स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम है, ये हमने दो पैरामीटर डिफाइन करे। हमने कहा कि डिपार्टमेंट आईडी और एक्टिव, अगर वो एक्टिव है या नहीं है, ओके, एम्प्लॉय, तो हमने ये दोनों पैरामीटर डिफाइन करे हैं। और यहाँ पे हमने बिगिन और एंड के अंदर हमने डिफाइन कर दी क्वेरी, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि हमें वो एम्प्लॉय निकाल के दो जो कि डिपार्टमेंट हम डिफाइन करेंगे उसमें, और वो एक्टिव भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अनएक्टिव चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, इसे रन करिए। हमने कहा ठीक है, हमें एडमिन से जितने भी एक्टिव हैं सब दिखा दो। ठीक है, हमने डिफाइन करा ये सारे एम्प्लॉयज जो हैं, अगर हम देखें, there are around how many employees, 933 employees, those are active in admin, and these are admin, okay, employees, okay, belong to admin department. So guys, I hope दो पैरामीटर को कैसे यूज करना, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू डिफाइन दी इन द वेयर क्लॉज। ओके, कैसे हम लाइक पैरामीटर्स को अलाइनमेंट कर दिया हमने वेयर क्लॉज के अंदर, और उससे हमने वैल्यू को रिट्रीव कर लिया। आपको एग्जीक्यूशन करने का तरीका यही है, यहाँ पे कॉमा के थ्रू सेपरेट करना होगा पैरामीटर्स को। जो पैरामीटर्स जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो गाइस, ठीक है। दूसरा कि आपके पास सपोज करो कि अभी तो ये क्या हुआ, डेटा रिट्रीव करके दे दिया उसने, पर ये हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए आउटपुट वेरिएबल में चाहिए, ताकि हम उस आउटपुट वेरिएबल को आगे भी यूज कर पाए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, हमें चाहिए डिपार्टमेंट आईडी दो और उसके टोटल एम्प्लॉइज हम ये निकाल के दे देगा। कैसे निकाल देगा कि भाई ये कह रहा टोटल एम्प्लॉय जो भी होंगे उसे काउंट का जो भी होगा उसे एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉय में डाल करके वो रिट्रीव कर देगा। और ये क्या है, यहाँ पे उस डिपार्टमेंट आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, हमने इसे रन करा, हमने क्वेरी समझ में आ रही होगी। इसमें काउंट करेगा, काउंट से मतलब हमारा टोटल जितने भी
एम्प्लॉई हैं या जितना भी काउंट है उस उस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज का सबको दिखा देगा, काउंट दिखाएगा, काउंट कितने एम्प्लॉई हैं। ठीक है, इसे करते हैं। हमने कहा कि यहाँ तो पैरामीटर डिफाइन कर, हमने कहा एडमिन, हमने ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, आउटपुट पैरामीटर भी डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हम उसमें वैल्यू तो ग्रैब करेंगे। तो हमने कहा जो भी काउंट है वो किसमें अंदर, टोटल एम्प्लॉय के अंदर आ जाए। ठीक है, इसे करते हैं एग्जीक्यूट। डिक्लेयर कर दिया था हमने काउंट, और काउंट को हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया किसमें, इसके अंदर, और इसमें हमने डिफाइन भी कर दिया आउटपुट। ये डिफाइन करना मस्ट है ताकि तभी उसी में अंदर वैल्यू जाएगी। ठीक है, हमने कहा ठीक है, तो 19 इस एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर आईटी के अंदर चेक कर लेते हैं। तो मैंने आईटी के अंदर चेक कर लिया, अब देखते हैं आईटी के अंदर कितने, ओ माय गॉड 1930 एम्प्लॉइज हैं। एचआर के अंदर, तो आपको क्या करना है, आप केवल वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लाइक जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो हमेशा सेम है और उससे ही वो यूज कर रहा है। ठीक है, आपको डेटा रिट्रीवल कितना फास्ट है, ओके, इट्स जस्ट दैट यू आर चेंजिंग योर वैल्यू, वो अगेंस्ट वो आपको आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, तो एचआर में कितने एम्प्लॉइज हैं, 1927, जो उस लाइक ये क्या है कि एक्टिव भी हैं और इनएक्टिव दोनों कंबाइंड हैं जो आते हैं। लाइक हम कुछ ऐसे वो भी ले सकते हैं कि डिसीजन भी ले सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमने कहा कि हमें रिटर्न 1 करो या 0 करो, ठीक है, अगर वो चीज़ें सही हो तो बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हमने कहा कि अगर डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमें 1 रिटर्न करो, नहीं तो 0 रिटर्न करो। तो कोई टेंशन नहीं है, हमने कहा ये हमारा हमने ये बनाया, और बना करके हमने ये जो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, हमारा डिपार्टमेंट आईडी इधर से हमने डिफाइन कर दिया, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये हमें बता देगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी है या नहीं है सिस्टम के अंदर। तो ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया, और अब हम इसको चेक कर रहे हैं। हमने क्या करा, डिपार्टमेंट आईडी एक बार टेबल चेक कर लेते हैं। ये डिपार्टमेंट टेबल है, हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी 10, 20, 30, 40, एचआर, आईटी और फाइनेंस। तो ठीक है, हमने कहा कोई नहीं, हम एक बार 5 वाला देखते हैं कि क्या 5 एग्जिस्ट करता है सिस्टम में। लेट्स सी, नो इट इज नॉट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन 0। और ये आप अगले फंक्शन में आप यूज कर सकते हैं। ओके, इफ इट इज रिटन 0 देन ये आईडी एग्जिस्ट करे, या आगे कई 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 तरीके यूज कर सकते हैं। 10 को देखते हैं एक बार, यस इट इज एग्जिस्ट। सो आई होप गाइस ये आपको पैरामीटर समझ में आ गया होगा, स्टोर प्रोसेस समझ में आ गया होगा, उसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं, लाइक प्रोसीजर, लाइक प्रोग्राम है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है सिस्टम के अंदर, और कहाँ एग्जिस्ट करता है आपको मैं बता दिया है। यहाँ पे जाना है इस सेक्शन में, प्रोग्राम में वाले सेक्शन में, और यहाँ पे ये देखिए, इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएंगे सारे के सारे जितने भी स्टोर प्रोसीजर आपने बनाए हैं। सो गाइस आई होप ये समझ में आ रहा होगा स्टोर प्रोसीजर। और आप लाइक कोई डाउट होता है इस स्टोर प्रोसेस से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी मैं इस पे और बेहतर वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।